आह, ठीक है, हम लोग आज देखेंगे जो लास्ट क्लास हम लोग सिलेक्ट स्टूडेंट कुछ देखे थे यहाँ तक। ठीक है, तो इसके आगे फिर आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या है। अगर कुछ क्वेरी रहेगा फिर से तो नेक्स्ट क्लास फिर से डिस्कस कर लेंगे इसका क्या रहा कुछ, और यहाँ भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अपना एसक्यूएल में। डेटाबेस मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू क्वेरी। वाइल्ड कार्ड वाला लगता है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, लाइक नोट लाइक ये जो है ना इतना, इसको कर लीजिएगा। और फिर इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर ऑर्डर वाई का मतलब होता है ना, ये सॉर्टिंग का होता है। जैसे अगर एक्सेल में सॉर्टिंग का बात करते हैं तो ऑर्डर वाई भी मतलब यहाँ पे सॉर्टिंग का इस्तेमाल करता है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई टेबल, कोई भी टेबल ले लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, रो नहीं है, फाइनेंस। ठीक है, ये छोटा ही टेबल है, फाइनेंस का ही है। तो अगर मुझे इसे किसी पे भी सॉर्ट करना हो, ठीक है, सेगमेंट कंट्री यूनिट किसी पे सॉर्ट करना हो, जैसे ऑर्डर होता है ना कि आपका असेंडिंग वाइज डिसेंडिंग वाइज जो होता है ना, तो यहाँ भी आपका जो है ऑर्डर बाई आपका हो गया, इसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग, एस सी और डी एस सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे सिंपल ऑर्डर बाई किस कॉलम के थ्रू। अब सपोज में सेगमेंट पे करना है तो सेगमेंट डाल देंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग होता है। अगर सेगमेंट अब इतना रन करेंगे तो क्या इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा। देख रहे हैं अभी मीड ये है ना, सब रन कराते हैं। सेट हो गया ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब असेंडिंग में सी पहले आ गया, जी आ गया, एम आ गया, इस टाइप से। यहाँ पे अगर किसी और को लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस ऑर्डर बाय। ठीक है, अगर सपोज मैं प्रॉफिट पे लेता हूँ या ग्रॉसर पे लेता हूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम असेंडिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उससे मतलब पहले असेंडिंग हो जाता है बाय डिफॉल्ट। प्रॉफिट में देखिएगा असेंडिंग में आ जाएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो अब इसी को डिसेंडिंग कराना हो तो हमारा यहाँ पे ए एस सी अगर लिखेंगे ना लिखें तब भी हमारा एक ही काम है, बाय डिफॉल्ट का असेंडिंग चलेगा। और यहाँ पे अगर हम डीएससी करते हैं, इसी को डाल देता हूँ फिर से। यहाँ पे डी एस सी, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, ये हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉर्टिंग का प्रोसीड्यूर से काम होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट बिना हम असेंडिंग नहीं देंगे तो असेंडिंग हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ पे देंगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा, और डिसेंडिंग के लिए हमें देंगे। क्लियर यहाँ तक? इसमें कोई क्वारी बताइए। क्लियर। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके। यहाँ पे दूसरा है हमारे पास, ये कहता है इसका है टॉप। टॉप मीन्स आपको टॉप के कितने रिकॉर्ड देखने हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है ये।
और जैसे होता है ना टॉप 10 देखना है, टॉप 5 देखना है, कितना का आपको देखना है, तो वो इस्तेमाल इसके लिए होता है। जैसे ये हमारा डन हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिव्य फाइनेंस लेते हैं, इसमें डेटा ज़्यादा है क्या? इसमें डेटा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें है कि यहाँ देखिए 700 रिकॉर्ड दिखा रहा है, मुझे दिखाना है कि मुझे टॉप का रिकॉर्ड चाहिए, 10 रिकॉर्ड दिखाना है, तो स्टार तो आपका रहेगा, और यहाँ पे टॉप सपोज 10 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ 10 रिकॉर्ड शो करेगा ये, देखिए 10 रिकॉर्ड तक यहाँ पे डेटा आपका 10 रिकॉर्ड शो कर रहा है। अब इसमें ट्विस्ट क्या क्या होता है वो मैं थोड़ा सा उसको फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं टॉप 10 कर लिया, ठीक है, तो टॉप 10 में अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, मेरा ऊपर से आ रहा था जो मैंने स्टार किया था। तो आप देखेंगे विदाउट, हम अगर टॉप 10 हटा देते हैं यहाँ से, तो ऐसे अगर करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है, तो ये जो डेटा मेरा 10 का 10 है, ये है ऊपर से 10 15 से 45 है लास्ट का, तो यही सेम सीरियल नंबर से आया होगा ये, देखिए ऊपर से सीरियल नंबर का आया है। अब इसमें आप अगर जैसे भी चाहे इसको मोल्ड कर सकते हैं, असेंडिंग लेकर के, डिसेंडिंग लेकर के, यार जो भी, जैसे हमने टॉप 10 दिया यहाँ पे, तो इसमें से डेटा हम टॉप 10 का दिखाया है। अब अगर मुझे यहाँ से टॉप 10 तो देना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है मुझे, ऑर्डर वाइज, मतलब सॉर्ट करके दे, सॉर्ट मुझे क्या करना है, इसको करना है जितना यूनिट सोल्ड हुआ है, ठीक है, यूनिट सोल्ड जितना हुआ है उसमें जो मैक्सिमम है उसका टॉप 10 चाहिए मुझे, ठीक है, यूनिट सोल्ड, और यहाँ पे क्या, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में हमारा किट क्या आ जाएगा ये, कि जो सबसे मैक्सिमम सोल्ड हुआ ऊपर आ जाएगा, और उसमें से टॉप 10 करना है। देखिए जो मैक्सिमम डेटा रहा है वो है, और ये आपका 10 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। टॉप 10 में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टॉप 5 ले सकते हैं, तभी चलेगा, टॉप 10 5 15 जितना आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे अब टॉप 5 में आपका यूनिट सोल्ड पे ये आया है, हम ग्रॉस सेल यहाँ पे किस डिस्काउंट पे ले सकते हैं, सेल्स पे, जो भी आपका एरिया है, प्रॉफिट पे टॉप 5 प्रॉफिट कितना है, इस पे भी ले सकते कर सकते हैं। कैसे कराएंगे उसको, सेलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर बाय, सपोज मैं प्रॉफिट पे ले रहा हूँ, और यहाँ पे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स जो मैक्सिमम रहेगा ऊपर रहेगा। देखिएगा प्रॉफिट में जो है सबसे मैक्सिमम, ये हमारा 5 रिकॉर्ड ऐसा है जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट किया है, तो डेटा हम इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी में अगर मुझे सिर्फ ये देखना हो कि हमें सब कुछ देखिए, यहाँ पे सेगमेंट गवर्नमेंट का है, कंट्री का है, अगर मुझे सिर्फ कुछ प्रॉपर कॉलम ही निकालना हो, टोटल कॉलम नहीं निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, सेलेक्ट स्टार तो करते ही हैं, फाइनेंस, और क्या है यहाँ पे, अब स्टार हटा देते हैं, स्टार में मुझे नहीं चाहिए, सेगमेंट चाहिए, कंट्री चाहिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए। सपोज जो भी आपको यहाँ देना है, कि आप सेल्स प्राइस क्या था, नहीं हमें सेल्स चाहिए, अगर सेल्स लेना है तो सेल्स ले लीजिए, सेल्स ले लिया, यहाँ से मुझे प्रॉफिट था, प्रॉफिट ले लिया। सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, सेल्स नहीं ले रहा है, प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा है, ये एरर दे रहा है यहाँ पे।
इनवैलिड कॉलम सेल्स, यहाँ पे रेट जब तक आता रहा ना, मतलब आपका जो है ये गलत हुआ है कहीं ना कहीं। इसको सेल्स लिखिए एक बार, सेल्स। नहीं आ रहा ना, वही तो नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा है? सेल्स तो है ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, देखिए हमने गलती फाइनेंस लिया है, डीबीओ फाइनेंस आना चाहिए ना, तभी नहीं आ रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ। हमें ये आना चाहिए, देखिए अब ये सही हो जाएगा ये, तभी नहीं आ रहा था ये। देखिए टेबल भी आ गया ये, ठीक है। तब अब इसको अगर टेबल, क्योंकि डीबीओ फाइनेंस दूसरा है, फाइनेंस दूसरा है, ठीक है, इसलिए वो गलत हो रहा था, उसमें कम डेटा है। मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उसको कॉलम बना करके। सेगमेंट आ गया, कंट्री आ गया, कंट्री दो बार हो गया, इसको हटा दीजिए। सेल्स आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इसमें आपको क्या चाहिए? ये पूरे डेटा आ गया पूरा 700 रिकॉर्ड का, मुझे चाहिए कितना? अब यहाँ पे आएंगे, टॉप 20 चाहिए, ठीक है। टॉप 20 में हमें ये आ जाएगा, लेकिन मुझे टॉप 20 कहाँ से चाहिए? जो प्रॉफिट में मैक्सिमम या मिनिमम हो, ठीक है, ऑर्डर वाइज प्रॉफिट, ठीक है। असेंडिंग, अगर असेंडिंग देंगे तो सबसे मिनिमम वाला पे ऊपर आएगा। देखिए माइनस प्रॉफिट में माइनस वाला सब दे दिया आपको, ये माइनस में भी हमारा प्रॉफिट को नेगेटिव में गया है, ये 20 रिकॉर्ड दे दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखिए एनालिसिस क्या होगा कि आपका किसका सेगमेंट में, देखिए इंटरप्राइज है जो मोस्टली जो है सारा सारा नेगेटिव, जो टॉप में है इसका नेगेटिव इसमें गया है। कंट्री वाइज भी हम निकाल के दे सकते हैं, क्या कंट्री वाइज इतना हमारा नेगेटिव में गया है टॉप 10 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया डिसेंडिंग, अगर करते हैं तो सबसे टॉप जो हमारा प्रॉफिट वाला होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट हमें हुआ है, इस टाइप से आप इसको एनालाइज करके दे सकते हैं, ठीक है। कंट्री गवर्नमेंट, सारा सेगमेंट गवर्नमेंट का ही है, और कंट्री वाइज फ्रांस में ज़्यादा दिख रहा है जो प्रॉफिट किया है। ये वाला डेटा जैसे आप यहाँ से कर रहे थे ना, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे कॉपी विथ हेडर करिएगा, सिर्फ सिंपल कॉपी करेंगे तो आई थिंक वो नहीं आएगा, आपका हेडर नहीं आएगा। देखिए नहीं आ रहा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कॉपी विथ हेडर, तो फिर से नहीं आया। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल, ठीक है, आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आई थिंक सेव रिजल्ट एज, ये भी कर सकते हैं आप। यहाँ से जो एक्सपोर्ट पूछ रहे थे ना, तो यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे डेटा। सपोज मैं डेस्कटॉप पे आ गया, लेकिन ये CSV फाइल सिर्फ होगा सिर्फ, ठीक है। जैसे जो डेटा आपको निकालना है यहाँ से, टॉप 20 प्रॉफिट, तो यहाँ पे देखिएगा ये आ गया होगा आपका टॉप 20 प्रॉफिट, ठीक। यहाँ भी देखिए हेडिंग नहीं आया है, ठीक है, तो इसका भी शायद कुछ जुगाड़ होगा, देखते हैं, देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। इस तरह से एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर, ही असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया क्लियर है। और आपका टॉप वाला जो सेगमेंट है, हम यहाँ कॉलम भी ले सकते हैं, कॉलम वाइज कर सकते हैं, या पूरा टोटल टोटल रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट हो, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है।
इसी में एक आता है ऑफसेट और फेच। जो ऑफसेट हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ भी है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग हम तो ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये जैसे टॉप से हमें ये चाहिए, लेकिन टॉप से अगर मुझे चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड चाहिए मुझे, 11th जो रिकॉर्ड है वो चाहिए मुझे, 11th रिकॉर्ड जो टॉप से है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आया समझ में कि ये जो टॉप 20 तो आया, ठीक है। टॉप 20 में से मुझे तो सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जो यहाँ पे 11th पे है, ठीक है। तो ये तो हमारा आईजीटी हम रहने देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और इसमें मुझे क्या चाहिए, ये जो ऑफसेट ऑफ फेज का कमांड है ना, उसका मतलब आपका कमाल दिखाता हूँ क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर रिकॉर्ड चाहिए यहाँ जो है ना आपका ये वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट कितने रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, ठीक है। ओनली यही है ना, ऑफसेट 10 रिकॉर्ड, यहाँ पे फेच नेक्स्ट वन रिकॉर्ड ओनली, ऑफसेट 10 रोज रिकॉर्ड्स ओनली। हमारे ही देखिएगा, अब रन करेंगे, यहाँ पे टॉप नहीं इस्तेमाल होगा अब, ठीक है। टॉप के लिए नहीं कह रहा है, टॉप नहीं होगा, तो अब सिर्फ हमें इतना ही पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तब तो फिर हमें इस वाले पे जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये रिकॉर्ड हमारा हो गया, डिसेंडिंग में ये हो गया, हमें 10th या 10 जो रिकॉर्ड चाहिए यहाँ से, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे अगर एक रिकॉर्ड तो हमें चलेगा, देखिए सिर्फ एक रिकॉर्ड हमें चाहिए। 10 रिकॉर्ड ऑफसेट मतलब 10 रिकॉर्ड छोड़ने के बाद हमें एक रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे, या यहाँ से 10 रिकॉर्ड के बाद हमें 10 रिकॉर्ड चाहिए। तो हमें जो भी रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड का आप रिक्वायरमेंट हो ये आता है। इसका अभी थोड़ा सा बाद डिटेल थोड़ा सा ज़्यादा आगे चलेंगे हम, अभी थोड़ा सा जस्ट इसको इतना ही समझ लीजिए, इसमें बहुत लंबा कहानी है इसकी। जितने रिकॉर्ड आपको चाहिए, कितना ऑफसेट मतलब ऊपर से कितना रिकॉर्ड आप छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद का जो रिकॉर्ड है, जैसे अगर मैं यहाँ से देखूं समझने के लिए, तो ये मेरा कितना ये आ रहा है सारा का सारा रिकॉर्ड। मुझे सपोज एक रिकॉर्ड ऊपर छोड़ना, मुझे इससे दूसरा रिकॉर्ड लेना है सेकंड वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रिकॉर्ड छोड़ दिया, और यहाँ से मुझे कितना चाहिए, आपको 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 जो भी चाहिए, एक रिकॉर्ड छोड़ के मतलब ये वाला यूएसए वाला छोड़ देगा, फ्रांस से ले लेगा ये, देखिए यूएसए छोड़ के फ्रांस से 5 रिकॉर्ड ओनली ले लिया ये। कंफ्यूजन है, क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे अभी इसका, ठीक है। इसको एक्चुअली यहाँ भी इसके साथ होना चाहिए, रो नंबर के साथ। चलिए कोई नहीं, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एक कमांड है जो पहले चेक कराता है क्या आपका अवेलेबल है डेटा या नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये डेटा अवेलेबल है या नहीं है वो चेक कराता है। कि जैसे इसको हम ऐसे देखते हैं, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम
फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे देखना चेक करना हो, वेयर, ठीक है, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपको, इंडिया का जो है आगे शो कर दिया, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि अगर इंडिया नहीं है, सपोज यहाँ पे ए दे दिए, तो क्या करेगा ये, इंडी, यहाँ ब्लैंक शो कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये करना है कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो हमें मैसेज डिस्प्ले करे कि डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि डेटा है भी या नहीं है, क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एक कमांड होता है, ठीक है। ये ले लिए और यहाँ से स्टार कर दिए, यहाँ से कहाँ तक, ये, अगर ये है, ठीक है, इफ एग्जिस्ट जिसका रिकॉर्ड अगर है, ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, बिगिन, अब यहाँ पे करें प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या कर दे, डेटा अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, एंड, हो गया। फिर से बिगिन करेगा, बिगिन में फिर से आपको क्या करेगा, इल्स, यहाँ पे इल्स लगेगा और बिगिन, फिर अगर नहीं डेटा अवेलेबल है तो क्या करेगा, डेटा नोट अवेलेबल, एंड, ठीक है। अब अगर इसको रन कराएंगे, देखिए क्या करेगा, डेटा नोट अवेलेबल, ठीक है। अगर यहाँ पे है, आई देते हैं इंडिया, तो डेटा अवेलेबल, ठीक है। मतलब अब यह हुआ कि प्रिंट जहां पे दे रहे हैं डेटा अवेलेबल अगर है, तो हमें अब यहाँ डेटा अवेलेबल को हमें नहीं कराना है, इसको कमेंट बना देता हूं मैं, ठीक है। तो डेटा अगर अवेलेबल, हमें ये प्रिंट नहीं कराना का जो मेरा एक कोड लिखे है यहाँ पे, हमें इसका डेटा चाहिए, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं, आप करेंगे डायरेक्टली हम वही डाल दिया, ठीक है। अगर है डेटा अवेलेबल तो ये करे, अगर नहीं है तो हमें ये मैसेज दे दे कि डेटा नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ से कितना रन कराना होगा, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा जो इंडिया के एक रिकॉर्ड है वो हमें शो कर दिया है। अगर यहाँ पे नहीं होगा, जैसे किसी और लिखते हैं, क्या था यहाँ पे, फ्रांस, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फ्रांस का अगर है तो ठीक है, डेटा शो कर दिया। अगर यहाँ सपोज स्पेल कुछ इरर हो गया या डेटा कुछ ऐसा कंट्री जिसका वहां नहीं है, तो यहाँ पे डेटा नॉट अवेलेबल शो करेगा, ठीक है। इसको मतलब जनरली हम तब चेक करते हैं कि अगर हम कुछ क्वेरी रन करा रहे हैं तो क्या मेरा डेटा क्वेरी सही प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कई बार होता है ना, डेटा है भी या मुझे नहीं पता चल रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है ये एग्जिस्ट, यहाँ बिगिन, बिगिन मतलब आपका जो भी यहाँ इस बीच में जो भी कमांड देंगे आप, बिगिन और एंड के बीच में, अब जैसे हमने प्रिंट कराया पहले मैसेज, उस पर कमांड है, इस कमांड में आप जो भी कमांड लिखना चाहें, पूरी डिसेंडिंग असेंडिंग वगैरह जो भी है सब कुछ रन करेगा यहाँ पे। और इल्स वाले स्टेटमेंट में आपको ये मैसेज दे दिया कि हाँ डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इस पे रो नंबर, जो अभी ऊपर एक वो बता रहे थे अभी, तो उसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं दूसरा तरीके से, ठीक है। वो एक्चुअली वहां थोड़ा सा आगे आगे होना चाहिए था।
रो नंबर ये हमारा इस्तेमाल जो होता है, रो नंबर और ऑफसेट जो इस्तेमाल होता है पार्टिकुलर हमारे वो इस्तेमाल करने के लिए होता है कि हमें किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना हो। जैसे होता है ना कि मैक्सिमम सैलरी, सेकंड मैक्सिमम सैलरी, थर्ड मैक्सिमम सैलरी, वो निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, इसको लेकर चलते हैं। ठीक है। देखिए एक तो यहाँ पे ये है सीरियल नंबर दे रहा है जो रिकॉर्ड का सीरियल नंबर है। अगर मुझे अपना सीरियल नंबर लगाना हो यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या इस्तेमाल होता है, रो नंबर का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो रहा है ना? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हो रहा है ना? जी। देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि मतलब थोड़ा सा मैं हाँ। एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोबारा से उसको। ठीक है। यहाँ पे देखिए रो नंबर हमने लिखा है यहाँ पे, और रो नंबर हमें लगाना है यहाँ पे। तो ये सिंपल अगर हम लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा, एरर। देखिए फंक्शन मस्ट हैव ओवर क्लाउज, मतलब रो नंबर के साथ हमारा ओवर क्लाउज एक चलता है, वो जरूरी है। ओवर किस कॉलम पे, अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिखता हूँ ये, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है, मैं इसको एज ये मान के चलूंगा। देखिए यहाँ पे कॉलम है, सेगमेंट, कंट्री, बहुत सारे हैं, तो आपको किस पे रो नंबर लगाना है। ठीक है। मतलब किसी पार्टिकुलर को सॉर्ट करेगा पहले, उसके बाद उस पर ये सीरियल नंबर लगाएगा। यहाँ पे ओवर, और ओवर के बाद क्या, यहाँ पे आगे ओवर करने के बाद, ओवर के बाद आपका क्या, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसी पे भी, सेगमेंट पे लेते हैं, कंट्री पे, हम सेगमेंट पे लेके चलते हैं, पहला कॉलम सेगमेंट। ठीक है। अब देखिएगा, देखिए ये सीरियल नंबर आपका रो नंबर जो है ऐड हो गया। और ये सेगमेंट को क्या किया, बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ कोई ऑर्डर नहीं लगाया ऑर्डर बाय में, तो बाय डिफॉल्ट क्या किया है, सेंडिंग में दे दिया है ये। देख रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ सब सीरियल नंबर आई जी, जब इधर वाला है उसी का ये भी आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, मेरा जो ऑर्डर बाय क्लाउज ऊपर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर बाय है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो मेरा अप्लाई करना यहाँ पे है। अगर बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे तो आपको असेंडिंग लेगा। ये असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ले लिया है इसने। अगर नहीं लेना है तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग दे सकते हैं। जो ऑर्डर बाय का पूरा ये इसका जो है ये सेगमेंट, ये पूरी सेट चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देखिएगा डिसेंडिंग में आ जाएगा डेटा। ठीक है। यस पहले आ गया। ये किसी पे भी लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय में हम आपका सेगमेंट के बजाय हम यहाँ पे कंट्री दे दिए, तो ये कंट्री पे लग जाएगा, कंट्री को सॉर्ट करेगा ये डिसेंडिंग वाइज। ठीक है। किसी का हमें अगर यहाँ पे सेल्स वगैरह किसी को लेना हो, यहाँ से सेल्स लेना है तो सेल्स के हम दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे सेल्स पे डिसेंडिंग ले आएगा, मैं उसको सॉर्ट करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल्स वाला जो आ गया डिसेंडिंग में आ गया। ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खराब लग रहा होगा कि यहाँ पे जो शो कर रहा है ये, तो नो कॉलम नेम कर रहा है, मतलब इसका कॉलम नेम कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है। तो कॉलम नेम हमें डालना पड़ेगा। जैसे क्या हो गया, सीरियल नंबर हम डाल सकते हैं यहाँ पे, ये तो मतलब यहाँ से यहाँ यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे डाल दिए एज, जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे, सीरियल नंबर। ठीक है। सीरियल नंबर डाल दिए, नहीं तो इसको एरर दे रहा है ये,
ऐसे डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, अगर ऐसे आपको लिखना हो पूरा पूरा स्पेस दे करके ऐसे लिखना है, तो अगेन ये एरर देगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डबल ये कैपिटल ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तब ये चल जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर, ठीक है। ये हमारा पूरा रिकॉर्ड के लिए हो, ये जो कमांड आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, ये आपका क्या किसके लिए हुआ, सीरियल नंबर लेने के लिए, और बाकी स्टार है मेरा डेटा के लिए है। तो सेम चीज अगर मुझे अब पूरा नहीं चाहिए, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या कराना था, पूरा नहीं लेना है, सपोज मुझे सेगमेंट लेना है, कंट्री लेना है, और एक सेल्स लेना है, ठीक है। तो हमारे इतना पे आ जाएगा, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस पे सीरियल नंबर अगर लगाना है, तो सपोज मुझे अब यहाँ स्टार्टिंग मैंने लगाया था, यहाँ लास्ट में लगा दूंगा, तो यहाँ पे कॉमा दे करके यहाँ एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये वाले पूरा, ठीक है। मतलब रो नंबर और ब्रैकेट्स ओवर क्लाउड्स, ओवर में किस पे ऑर्डर कराना है, ऑर्डर बाय। अब हमारे पास क्या है, यही है, तो हम कंट्री लेते हैं, कंट्री। अब ये सेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है, चलिए मैं इस बार सेंडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एज सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, सीरियल नंबर लास्ट में आ गया। ये मतलब आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक है, आप जहां भी डालेंगे, ठीक है, और स्टार्टिंग में मिडिल में कॉलम के पीछे कहीं भी डालेंगे तो वहां पे आ जाएगा सीरियल नंबर, जहां पे आप रखेंगे वहां पे, ठीक है। क्लियर, रो नंबर क्लियर हुआ। अब इसमें आते हैं कि ये तो रो नंबर आ रहा है, कि देखिए अभी क्या होगा, जैसे कनाडा, आप जो सीरियल नंबर है उसके आ रहा है, कनाडा है, तो उस पे, तो यहाँ पे क्या आता है ना, कि जैसे मुझे कनाडा अगर खत्म हो रहा हो, जैसे यहाँ देखिए कनाडा खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो अब मैं चाहता हूं कि ये है 140 से रिकॉर्ड के बाद नया सीरियल नंबर स्टार्ट कर दे 1 से, जहां से फ्रांस शुरू हुआ, या जिस कंट्री पे हम रोल नंबर लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कंट्री पे हम लगाए, तो वहां से क्या करे, सीरियल नंबर नया स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कमेंट नहीं डाल रहा हूं ना, ठीक है, इसको कहते हैं पार्टीशन वाई, ठीक है। इसमें डाला हुआ भी नहीं है। पार्टीशन भाई क्या करता है कि जहां से आपको डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, उसको नया कॉलम दे देता है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था, फाइनेंस, ये छोटा वाला हम चलें, छोटा वाला आपको क्लियर समझ में आएगा, 2 3 4, इसमें क्लियर, जैसे सेगमेंट में है 2 3, यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार में अब हमने ले लिया यहाँ से कॉमा दे करके रो नंबर, ठीक है, रो नंबर, और यहाँ पे ओवर, ठीक है, किस पे लगाना है, सब कुछ वही पुराना, सब कुछ वही रहेगा, ऑर्डर, ऑर्डर बाय,
हम यहाँ पे सेगमेंट पे ले रहे हैं, ठीक है, सेगमेंट और असेंडिंग एज सीरियल नंबर। तो हमें क्या दे देगा इस पे, ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लग गया सारा का, और इसको असेंडिंग में डाल दिया, ठीक है, 1 2 3। अब मुझे क्या कराना है कि जैसे चैनल पार्टनर एक है तो एक रहे उसका, गवर्नमेंट वाला का दूसरा से 1 से शुरू हो जाए फिर से यहाँ तक, मिड मार्केट 3 से शुरू हो जाए, मतलब अलग फिर से एक होगा। तो इसके लिए एक होता है यहाँ पे, ऑर्डर से पहले आएंगे पार्टीशन वाई, पार्टीशन वाई किस पे, हमें सेगमेंट पे ही चाहिए, बस पार्टीशन वाइज सेगमेंट ऑर्डर वाइज दिस। अब इसको रन कराएंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका, देखिए यहाँ पे क्या किया, देख रहे हैं चैनल है एक, दूसरा जैसे शुरू हुआ से गवर्नमेंट का सेक्शन शुरू हुआ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मिड मार्केट शुरू हुआ, तो फिर से 1 2 3 4 फिर से सीरियल नंबर बन गया, मतलब पार्टीशन वाई बन गया ये, कि आपको जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है वहां से अलग सीरियल नंबर दे रहा है। इसका इस्तेमाल क्या होता है वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जो हमारा काम करता है, जो उसको कहते हैं सीटीई, कॉमन एक्सप्रेशन टेबल, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ये हमने कर लिया, ये आपको पूरे डेटा पे भी चल सकता है, स्टार पे भी चल सकता है और कॉलम पे भी चल सकता है, यहाँ सेगमेंट पे नहीं देकर आप कंट्री भी कर सकते हैं, तब भी काम करे, कंट्री पे शिफ्ट हो जाएगा ये, देखिए कनाडा फ्रांस जर्मनी इसको कर दिया स्टोर, ठीक है, तो 1 2 1 2 1 2 3, ठीक है, किसी पे भी आपको करना है ऑडिशन आप इसको कर सकते हैं। ये रो नंबर और पार्टीशन क्लियर हुआ, कुछ प्रॉब्लम है बताइए। ये क्लियर हो गया कपिल भाई। एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास जैसे मेरे पास कनाडा है, हम्म। ठीक है, तो कनाडा कंट्री है मेरे पास, उसका सीरियल नंबर मेरे पास 1 2 है। हाँ और मुझे सिर्फ ये करना है कि कनाडा का जितने भी सीरियल नंबर आए वो सब 1 1 1 ही रहे, फ्रांस के जितने भी नंबर आए वो 2 2 रहे, और जर्मनी का 3 3, इंडिया का फिर 4, मतलब इस नहीं, तरीके से हो सकता है। नहीं हो सकता, उसमें फिर रिक्वायरमेंट इसका नहीं आएगा ना, सीरियल नंबर का रिक्वायरमेंट कहाँ पुला हुआ है, वो आपका सिर्फ नंबर हो गया ना, कि आप कनाडा है तो वन इफ कंडीशन में आएगा फिर, कि अगर कंट्री कनाडा है तो उसका हम्म। हमने दे दिया वहां पे स्टेटस 1 डाल दिया, ठीक है। इसका जो यूज क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा पार्टीशन तक समझ में आ गया ना आपका, रोल नंबर और पार्टीशन वाइज, ठीक है। इसमें हो गया कि सबको पार्टिस पार्टिस कर दिया, कनाडा 2 रिकॉर्ड हमारे पास है, फ्रांस 2 ये है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है एक यहाँ पे, कि अगर मुझे यहाँ से कनाडा का, फ्रांस का, जर्मनी का, इंडिया का जितना भी कंट्री है सबका टॉप 1 चाहिए, जो भी सेल्स हुआ है प्रॉफिट पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, प्रॉफिट पे हम ऑर्डर करा लगा देंगे, यहाँ पे ऑर्डर वाइज सेगमेंट का हटा करके चेंज कर देता हूँ लाइन, ठीक है, लाइन चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम सेगमेंट को हटा करके करते हैं प्रॉफिट, ठीक है, और असेंडिंग को डिसेंडिंग कर दिया, ठीक है। देखिए प्रॉफिट बाय मेरा शॉर्ट हो गया, ठीक है। और ये अगर जैसे जर्मनी देखिए 4 है तो इसमें प्रॉफिट देखिएगा सबसे टॉप वाला ऊपर होगा, ऐसे हो रहा है ना शॉर्ट। अब मुझे क्या एक्चुअली क्या दिखाना होता है, जो रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे प्रत्येक कंट्री से जो टॉप प्रॉफिट होल्डर है, जो सबसे कनाडा का है टॉप, तो किस सेगमेंट का है, कनाडा में ये है, फ्रांस में गवर्नमेंट का सेक्टर है, जर्मनी में गवर्नमेंट सेक्टर है, यही है। तो जनरली इसको दूसरा यूजर वाइज भी चलता है, अभी फिर इसको देखते हैं कि पहला सबसे टॉप रिकॉर्ड कौन कौन सा है, उसको अगर एक्सट्रैक्ट कराना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। जैसे समझ में क्वेश्चन समझ आया कि नहीं समझ आया ये बताइए, ये जैसे ये टॉप का एक है, ठीक है, 1 नंबर ये है, इसमें कौन सा फ्रांस का 1 नंबर ये रिकॉर्ड है, यहाँ पे
ये रिकॉर्ड है, और यहाँ पे ये रिकॉर्ड है। सबसे टॉप वाला जो 1 नंबर का रिकॉर्ड है उसको मुझे सिर्फ डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो इसके लिए एक आता है आपका CTE, इसको कहते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे करते क्या है कि ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा जब प्रैक्टिस करिएगा तो, नहीं तो ये जो लेंदी टाइप का है ना लिखना, पार्टीशन बाई इंटर बाई, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये मेरा है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्टोर कर लेते हैं टेम्पोररी में, ABC एज, ठीक है। ABC एज करने के बाद क्या करेंगे, ये जो डेटा हमारा है इसको कर लिया हमने ब्रैकेट में, यहां से यहां तक पूरा। मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा का स्टोरेज है, जो रिकॉर्ड ये आ रहा है हमारा, वो स्टोर हो गया जाके आपका ABC में, ठीक है। विथ ABC एज, यहां से यहां तक जो हमने रिपोर्ट अभी निकाले ना, ये नीचे निकल के आया रिकॉर्ड, इसमें स्टोर हो गया जाकर के, ठीक है। अब अगर स्टोर हो गया तो अब मुझे क्या कराना है कि इसका जो 1 का वैल्यू है सबको मुझे डिस्प्ले करा देना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये तो पता ही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब ये टेबल खत्म हो गया आपका, ठीक है। कौन सा टेबल चलेगा, ABC, ABC वेयर, ये क्या है, सीरियल नंबर, SR नंबर इजकल टू 1, ठीक है। अभी थोड़ा एरर देना चाहिए इसको, ये आ गया बिना एरर, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जितने आपका सीरियल नंबर 1 रहेगा या टॉप पे हमारा प्रॉफिट है वो डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। देखिए अगर सिर्फ इसको चलाएंगे तो नहीं चलेगा, एरर देगा, ये कुछ नहीं देगा, इसके पास ABC कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या कर रहा है ये डेटा कि इसका जो रिकॉर्ड हमने किया अभी, इसका रिजल्ट ABC में स्टोर हो गया विथ ABC एज। हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और क्लोज किया, ये इसका सिंटैक्स मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक मेरा फर्स्ट सेगमेंट था, और ये जो डेटा है हमें डेटा स्टोर कराने के लिए टेम्पोररी टाइप का डेटा स्टोर हुआ था ABC में, उसमें से डेटा हमने निकाल दिया इसमें, ठीक है। ये 1। अगर यहाँ पे आपको 2 चाहिए कि दूसरा सेकंड नंबर का रिकॉर्ड क्या है, तो सेकंड नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। लेस देन, जो भी आपको सपोज कि लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए तो 1 और 2 दोनों का निकाल देगा, 1 2 1 2, इस टाइप से। क्लियर हुआ क्वेश्चन, नहीं हुआ, हाँ जी। नहीं कबीर हुआ, भाई, लेकिन जैसे हमने अभी इसको किया है, हाँ। हमने विद स्टेटमेंट के साथ इसको हमने किया, हम्म। तो जैसे हमने वेयर क्लोज भी यूज किया है यहाँ पे, तो इसको हम्म। तो वैसे भी वेयर क्लोज से तो हम वैसे भी इसको डेटा को निकाल सकते हैं ना, जैसे मतलब सीरियल नंबर। नहीं लिख लेगा। एक बार करिएगा जरा। जैसे आप क्या कर रहे हैं कि ये वाला हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे कि सपोज करो मुझे हम यहाँ पे जब वेयर क्लोज यूज कर रहे हैं, तो हम वेयर क्लोज यूज कर रहे हैं हम सीरियल नंबर कॉलम के लिए। हम्म। तो जैसे हमने सेलेक्ट वहाँ पे स्टेटमेंट हमने वहाँ पे डाली है, उसके साथ ही हमने वेयर टेबल, क्लोज नीचे यूज किया है, तो अगर हम इसको वेयर क्लोज के साथ ही डायरेक्ट लिख लेंगे तो तब भी तो सीरियल नंबर 2 या इसका आ जाएगा ना, हमारे पास SR नंबर हमारे पास कॉलम के साथ आ जाएगा ना एक बार। आप ये कह रहे हैं कि ये जो मेरा है, जो आप कह रहे हैं उसको मैं ट्राई करता हूँ समझने की। ये मेरा डेटा है, ठीक है। हाँ, ये मेरा रिकॉर्ड है जो रन कर रहा है पहले से, इसमें कोई ये नहीं है। अब हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि वेयर यहाँ, क्लोज लगा देने चाहिए। यहाँ पे वेयर क्लाउड लगा दूँ, ठीक है। हम्म। वेयर रो नंबर, यहाँ पे सीरियल हाँ, नंबर, ऐसा ऐसा नंबर जो यही हमने लिया है ना। ये सर नंबर इजकल टू 1, 1 या 2 जो भी आप ले रहे हैं। हाँ। नहीं इसमें इसको ये सर मिलेगा ही नहीं, ये वाला में, क्योंकि ये हम जस्ट अपना जनरेट कर रहे हैं इसमें। और जो वेयर क्लाउज है ना, जो आपका टेबल जनरेट है उस पे चलता है। अच्छा।
वेयर क्लाउज टेबल पे जो आपका रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड चलता है ये, ठीक है। और मैं हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको नया कॉलम हम जनरेट कर रहे हैं इसमें। तो इसको अभी तक ये पता नहीं है वेयर क्लाउज, ये वेयर क्लाउज कहाँ जाके देखेगा, ये कॉलम में देखेगा, जो आपका कॉलम जहाँ पे आपने दिया हुआ है वहां पे देखेगा। तो कॉलम तो मिलेगा नहीं इसको, करा है ना इनवैलिड कॉलम नेम। क्योंकि हमने इसको जो रो नंबर है हमने वो हाँ क्रिएट किया है और जो उस हाँ टेबल में वो रो नंबर है नहीं। हाँ तो जो उस वेयर क्लोज है वो उस टेबल पे, पर्टिकुलर टेबल जो हमारे पास हाँ, हमने हमने जो इंपोर्ट करी है हाँ, उस पे ही। ये फाइनेंस का जो टेबल है, तो उसमें तो सीरियल नंबर है ही नहीं, तो नहीं है, तो इसलिए वो फाइंड आउट नहीं कर नहीं पाएगा, चलेगा। तो एरर देगा ये। ओके, तो वेयर ठीक। क्लोज काम नहीं करता है ऐसी जगह पे। वेयर क्लाउज का जो मतलब जनरली ये है ना कि अगर जो भी कोई भी कॉलम हमारा हो, जैसे स्टार वाला एक देख लेते हैं, जैसे सपोज ये कॉलम मैंने स्टार वाला लिया, तो ये जो कॉलम्स है, ठीक है, तो जो कॉलम पे आप देखें, जैसे हम अगर कंट्री इजकल टू इंडिया दे दिए, तो इस कंट्री हम्म। पे जाएगा और इंडिया को सर्च करेगा, ओके। प्रत्येक रिकॉर्ड में जाकर जहां इंडिया है उसको फिल्टर करके दे देगा। किसी का भी प्रोडक्ट में जाएगा, तो अगर प्रोडक्ट डाले तो इसमें कोई भी सर्च करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू में ग्रेटर देन लेस देन पे चलेगा, इजकल टू चलेगा, जो भी आप चाहेंगे वहां पे। ठीक है, ये मतलब वेयर क्लाउज का ये है। ठीक है। ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अब इसमें जानते हैं होता क्या है ना, कि अगर हम शेयर ये वाला जो हमने लगाया कि, तो सिंगल ये अपना इसका कुछ वजूद नहीं है, अगर ये भी क्योंकि ये टेम्पोररी है, जब साथ में ही चलेगा ये, अगर इसको सिर्फ रन करेंगे तो इसको ऑब्जेक्ट नेम नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो हम जब तक पूरे साथ में नहीं चलाएंगे तब तक नहीं होगा ये। इसका बहुत सारा एग्जांपल मतलब कैसे आता है, कि जैसे अभी तो हम इस पे दिखाए, कई बार हमारे पास अगर कोई डेटा होगा, आ, कि जैसे होता है ना कि सैलरी है दिया हुआ, तो जैसे हमने टॉप प्रॉफिट का दिखाया, तो अगर वो होता है कि टॉप मैक्सिमम सैलरी किसका है, उसको आप निकाल के दिखाइए। मैं देखता हूँ कुछ डेटा है क्या मेरे पास। जैसे ये देखिए, यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब मुझे अमाउंट का ये नहीं पता कौन किसका है। अगर ये कहा जाए आपका कि टॉप वाले हमारे रिकॉर्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है किस नाम का है, जो एजेंट जैसे यहाँ पे आ रहा हो, एजेंट है ना सबका अलग अलग, तो हम क्या करेंगे इसमें, वही चीज हमें अपनाना पड़ेगा, जो मैक्सिमम अमाउंट है, अगर सपोज यहाँ अमाउंट का जैसा सैलरी होता, ठीक है, तो सैलरी जो मैक्सिमम सैलरी किसका है वो निकालना है, या सेकंड मैक्सिमम निकालना है, थर्ड मैक्सिमम निकालना है। तो कैसे करेंगे वही आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सेलेक्ट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार हम रहने देते हैं, और यहाँ पे चलिए सिंटैक्स बताइए हम क्या क्या लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आता हूँ, ऐसे ऊपर वाला छिप गया मेरा, ठीक है। यहाँ मेरा ये है सिलेक्ट स्टार हम डाल दिया, अब रो, रो नंबर हम ले लिया। आप बताइए सिंटैक्स, आप लोग बताइए मैं लिखूंगा। ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट। ब्रैकेट डाल दिए, इसके बाद इसके बाद में आपका कॉलम नेम डालिए जो भी आपको चाहिए। रो नंबर हमेशा ओवर क्लाउज पे चलता है, ठीक है, हम्म। ओवर, ओवर क्लाउज, ओवर क्लाउज के बाद आएगा आपका क्या, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय किस पे जाना है, सपोज में अमाउंट पे जाना है, तो अमाउंट अमाउंट। पे, अमाउंट, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग डालिए। डिसेंडिंग डाल दिया, कि मुझे क्योंकि टॉप का लेना है तो हमने डिसेंडिंग ले लिया, ठीक है। चलिए। एज मतलब अगर कॉलम नेम आपको डालना है तो सीरियल नंबर डाल दिया, जो भी आपको हेल्प कॉलम जो हम डाल सकते हैं, ठीक है, हेल्प कॉलम, ठीक है, एज हेल्प कॉलम, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम, क्या था मेरा टेबल, चेकिंग, ये था ना। तो अभी क्या आ जाएगा देखिए, हेल्प कॉलम आ गया यहाँ पे और सीरियल नंबर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या कराना है इस पे, एजेंट वाइज पार्टीशन करना है, कि एजेंट पे जहां जहां एजेंट है उसको पार्टीशन करना है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना होगा, ओवर के पहले चलेगा यहाँ पे पार्टीशन, पार्टीशन बाय एजेंट, बस। ठीक है, पार्टीशन बाय एजेंट मतलब क्या हुआ ये, एजेंट के बायस देखो पार्टीशन देखो, कर देगा अब मतलब। अभिषेक कुमार है, हम्म। 1 2 3 4, जहां तक अभिषेक अभिषेक रहेगा वहां तो ये चलेगा। अरुण कुमार देखिए यहाँ पे आके चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग लिया हुआ है, तो इसका टॉप वाला यहाँ पे वैल्यू है, अमाउंट मेरा असेंडिंग डिसेंडिंग में चल रहा है, शॉर्ट इस पे कर दिया है। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन, मुझे टॉप वाला चाहिए, टॉप का मतलब नाम और सैलरी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। करेक्ट। तो हमने यहाँ पर एक्चुअली हमने दो काम किए हैं। हमने हम्म, जैसे कि जब हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग यूज करते हैं, वो सिर्फ एक कॉलम पे चलता है। तो कई बार हम एक कॉलम पे, जैसे एजेंट है, अगर हम इस पे हम्म, असेंडिंग या डिसेंडिंग चलाते हैं, तो वो सिर्फ एक ही कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग करता है, बाकी कॉलम्स को ऐसे ही छोड़ देता है। मतलब बाकी कॉलम का जो भी मतलब उसका जो फिल्टर होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन हम बिल्कुल। जब यहाँ पे पार्टीशन ऑर्डर बाय यूज कर रहे हैं, तो हमने हाँ एजेंट पे भी शॉर्ट कर दिया, तो एजेंट के भी हाँ हमने ए से आगे मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आ हाँ गया है, हाँ, जो आप डालेंगे यहाँ और पे। ठीक है, अमाउंट से भी आ गया है वो। हाँ ठीक है, अमाउंट भी हमने डिसेंडिंग लगा दिया, तो ये हमारा जो, क्योंकि टॉप वाला वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम्म। टॉप वाले सारा टॉप पे आ जाएगा, सीरियल नंबर 1 आ गया, और इस पे हमने पार्टीशन किया है, तो ये उस पे सॉर्ट हो गया कि ए बी सी ये डी सब एक जगह पे आ गया। पार्टीशन बाय एजेंट वाला थोड़ा और समझ में। पार्टीशन बाय एजेंट मतलब जितने भी एजेंट ऋषभ कुमार है हाँ, वो फर्स्ट आएंगे, उसके बाद अरुण कुमार आ गए, ऐसे ही इसमें है ना। इसको क्या करता है ना, जितने भी एजेंट का आपका होगा सब एक जगह पे लेके आ जाएगा सबको। जैसे अभिषेक, देखिए अभिषेक के यहाँ पे 56 खत्म हो गया, अब पार्टीशन मतलब जैसे अरुण कुमार शुरू होगा, तो उसका नाम यहाँ पे एक से स्टार्ट हो गया। ओके। ठीक है, आप नीचे जाएंगे तो जैसे अरुण कुमार का नाम खत्म होगा, देखिए यहाँ पे है अरुण कुमार खत्म हो गया, 14 अशोक कुमार आ गया, तो यहाँ पे एक से स्टार्ट हो गया। ठीक है, हाँ। ओके। जो भी कुछ यहाँ पे आपका जिस भी, जैसे कंट्री हो गया, सेगमेंट आपका हो गया, या कुछ भी फील्ड का नाम, कॉलम का नाम होगा, जैसे ही उसका खत्म होगा, तो नेक्स्ट सीरियल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसका मुझे अब मतलब क्या करना है कि टॉप 1 निकालना है। अब टॉप 1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एज इट इज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, विथ, ये भी सी लिखा था, एक्स वाई जेड जो भी है आप नाम ले सकते हैं, और एज। ठीक है, और इसको कर देंगे हम ब्रैकेट में डाल देंगे, अगर ब्रैकेट में नहीं डालेंगे तो एरर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिजल्ट इसका आया था, ठीक है, ये हमारा स्टोर हो गया कहाँ, एक्स वाई जेड में, ये जो डेटा रिजल्ट आया हुआ है स्टोर हुआ एक्स वाई जेड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, बाकी फिर हमें पता ही है, वेर क्लाउज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, एक्स वाई जेड। ठीक है, वेयर क्या है, हेल्प कॉलम इक्वल टू, हमें टॉप का चाहिए तो 1 ले लेंगे, फर्स्ट चाहिए तो बस, और इसको साथ पूरा रन करा देंगे। तो जितना भी सबका देखिए, सब नेम का जो एजेंट था, सारे का पहला जो टॉप वाला वैल्यू है, देख रहे हैं, हेल्प कॉलम 1 आ गया। अगर मुझे सपोज दूसरा वाला चाहिए, सेकंड मैक्सिमम, तो 2 ले लेंगे, थर्ड मैक्सिमम 3 ले लेंगे, फोर मैक्सिमम 4 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेस देन राइट देन भी लगा सकते हैं, कि अगर मुझे लेस देन 2 चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए, या लेस देन 3 चाहिए, तो 1 2, ये इसका है, 1 2 दोनों दे देगा, 3 से कम का 1 2 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिए, जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो सारा सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये है, इसका इस्तेमाल ना बहुत ज्यादा होता है सीटीई का, कि अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन कुछ पूछता है इंटरव्यू कि आपको सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, या इस टाइप से अगर कुछ डेटा निकालना होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करता है। होप कि क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा इसको, तो ये हो जाएगा। एक हमें यहाँ पे और का था, हमने डाला, यहाँ क्या होगा, सीटीई,
क्लियर हो गया नहीं है सिटी? अब इसको हटा देते हैं। इसी वाले पे जो हम लोग अभी ऊपर करके आ रहे थे, रो नंबर फेच करने वाला था ना, तो ये भी ऐसा ही है, उसके साथ ही ये चलता, दोनों लगभग एक जैसा ही चलता है जो हमने ऊपर अभी बताए थे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसी को ले लेते हैं, क्या था, चेकिंग, ठीक है। और चेकिंग में हमें जो क्या था यहाँ पे, ऑर्डर बाय अमाउंट, ठीक है, ये हमने कर दिया डिसेंडिंग, ठीक है। अब डिसेंडिंग में ये हमें देख दिया आपका, ऐसे डेटा दे दिया, ठीक है। अब डिसेंडिंग में क्या चाहिए कि मुझे जो डेटा है डिसेंडिंग के बाद, मुझे यहाँ से सपोज जो आ रहा है टॉप 5 6 छोड़ देना है मुझे, ठीक है। जितना भी आपको छोड़ना हो डेटा, सपोज मुझे 50 रिकॉर्ड छोड़ देना है, 290 है, मुझे शुरू का 50 रिकॉर्ड छोड़ देना है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफसेट। ऑफसेट कितने रिकॉर्ड छोड़ने हैं आपको, मैं फिलहाल एग्जांपल के लेता हूँ 5, यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है। राहुल कुमार से मतलब परवीन से मुझे चाहिए 5 रोज, ठीक है। अब कितना लेना है, नेक्स्ट कितना निकालना है आपको, फेच, फेच नेक्स्ट, आपको जितने रिकॉर्ड चाहिए, सपोज मुझे 10 रो चाहिए ओनली, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ऑप्शन नंबर 5 ऊपर के 5 रिकॉर्ड छोड़ देगा, 1 2 3 4 5, यहाँ राहुल तक छोड़ेगा, परवीन से 10 रिकॉर्ड गिन के आपको दे देगा यहाँ पे रिजल्ट में, परवीन से आ गया और 10 रिकॉर्ड आ गया। इसका यही काम होता है कि आपको ऊपर से कितना रो छोड़ने हैं, ठीक है, और कितने एक्सट्रैक्ट कराने हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे किया अभी पार्टीशन वाई और ऑर्डर वाई, तो सेम कहानी हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब इसको थोड़ा वही लेके आते हैं फिर से, हमने जो ऊपर वाला मैंने रो नंबर लगाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चेकिंग, यहाँ पे क्या होगा, स्टार में हमने डाल दिया यहाँ पे रो नंबर ओवर क्लॉज ऑर्डर बाय अमाउंट एंड डिसेंडिंग, ठीक है, एज हेल्प कॉलम, ठीक है। तो ये क्या देगा मुझे, इसको सॉर्ट कर दिया, ये हेल्प कॉलम मुझे दे दिया, ठीक है। मुझे अब क्या कराना है कि मुझे पार्टीशन करना है एजेंट पे, तो यहां पे चले गए पार्टीशन बाय एजेंट, ठीक है। अब एजेंट पे पार्टीशन कर देगा ये, ठीक है, आगे पार्टीशन होके। अब मुझे क्या करना है, अब आपको निकालना है डेटा तो निकाल लिए फिर, लेकिन अच्छा ये ठीक है, ये दूसरा वाला था, इस वाले में वही चलेगा, हेल्प कॉलम जो है ना हमारा सिटी वाला ही चलेगा 1 2 3 के लिए, इसमें ये वाला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। ऑफसेट के लिए हमारा जो अप्लाई था नहीं, क्योंकि इसमें अप्लाई करेंगे तो वापस मुझे फिर सब कुछ वही जाना पड़ेगा। अब यहाँ से वेयर क्लॉज तो इसमें लगेगा नहीं, हाँ ठीक है। अब क्लियर हो गया ना ये रो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑर्डर बाय इतना, सिलेक्ट ये हमने ऑफसेट, और ये हो गया मेरा, ये आपका डन हो गया, ऑफसेट डन हो गया। चलिए, ज्यादा नहीं हुआ ना आज, रहने देते हैं फिर आज यहीं पे, आज के लिए काफी है कपिल भाई। काफी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आज मतलब हार्ड वाला टाइप भी था, ठीक है। इसको रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे।
इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार 2-3 बार करिएगा, जब तक जाके किसी भी कॉलम पे लगाइएगा, यहाँ पे दोनों कॉलम को चेंज करके बार बार देखिएगा, ठीक है। और ये जो सिटी है मैंने ऊपर बताया कॉलम 1 2 3 कौन सा निकालना है आपको, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा बेटर क्लियर करेगा आपको, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर कुछ क्वेश्चन होता है नहीं समझ में आता हो तो फिर कनेक्ट करिए मुझे, ठीक है।